जो बिजली के कर्मचारी उनको जेल होनी चाहिए थी और मृतक के परिजनों को कम से कम 50-50 लाख की घोषणा होनी चाहिए इसमें। बताऊँ सर, जब ये घटना होगी उससे पहले यहाँ पर तारों की नीचाई हमने भी नापी थी, ऊंचाई नीचाई और बाद में नापी थी। इनके घर की भाई साहब जो मृतक है उनकी बड़ी-बड़ी बच्ची शादी लायक है। अब ये उनके पिताजी हैं, ये खुद बुजुर्ग हैं, खुद कमा। नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं मौजूद हूं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गांव बिचगांवा में, जहां परसों के दिन अल सुबह 7:15 बजे एक भीषण हादसा हुआ, जहां शिव भक्त अपनी कावड़ चढ़ाने के लिए और जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों की तरफ जा रहे थे। वहीं रास्ते में लटकते और झूलते हुए तारों से जो शिव भक्त हैं और अन्य जो ग्रामीण हैं वो उस तारों की चपेट में, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिसमें दो कावड़िए जिनकी मौके पर मौत हो गई, 2 दर्जन से भी कहीं ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला विभाग तक पहुंचा, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, तमाम गतिरोध चलता रहा, कुछ समझौता भी हुआ, लेकिन अब जो मृतक हैं और यहाँ के स्थानीय और खास तौर से जो लोग ऐसे हादसे में झुलस गए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, उस फैसले से नाखुश हैं और उससे असंतुष्ट होकर के यहाँ आप देख भी रहे हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहाँ जो तमाम जो ग्रामीण जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए तमाम जो लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी मांग है, किन किन मांगों पर सहमति बनी, किन किन मांगों पर सहमति नहीं बनी, या इसके बाद में कौन कौन सी मांगे हैं जिनको प्रशासन को स्वीकार करना चाहिए। वो हादसे की वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। परसों की खबर में भी हमने वो झूलते हुए तार जो लोगों के लिए काल बन करके वहाँ लटक रहे थे, जिन्होंने कई परिवार और कई घरों की जो जिंदगियां हैं वो ले ली हैं। तमाम जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा इस तरफ चले आए। क्या नाम है सर? डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा। डॉक्टर साहब, क्या मामला है? परसों एक बड़ा हादसा इस गांव में हुआ, 2 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, बहुत सारे लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। अब क्या मामला है? देखिए, जैसे ही परसों हादसा हुआ, मैं दिल्ली था, 11 बजे जैसे ही मैंने न्यूज़ देखी, फ़ोन देखा, मैं तुरंत वहाँ से आया। जब जैसे घड़ी हॉस्पिटल में मिला, जैसे जो लोग बहुत सारे पीड़ित थे, उसके बाद लक्ष्मणगढ़ गए, वहाँ से लाश लेके हम लोग यहाँ पर घटना आ गए। लेकिन वहाँ मैंने देखा, जाते ही कलेक्टर महोदया वहाँ मिली थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैडम ये राशि बहुत कम है और जो लीपापोती करने के आप प्रयास कर रहे हो बहुत ठीक नहीं है, तो 3-4 मिनट उनसे बात हुई, उसके बाद वो चली गई। बोले मंत्री जी से हमारी बात हो गई है, समझौते की बात हो गई है, मंत्री जी से बात करें। जब यहाँ हालत देखी तो शाम को तो हमने नहीं चाहा कि हम बहुत बड़ा ऐसा कुछ धरना प्रदर्शन करें, जिससे कि जो पीड़ित महिलाएं थी, जो सैकड़ों महिलाएं यहाँ मतलब भूखी थी सुबह से, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती, तो ये मेरा दिल ने साथ नहीं दिया। लेकिन बहुत दुख हुआ, सब लोगों को बहुत ज़्यादा दुख था, इसीलिए कल से हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। परसों जब हादसा हुआ और हादसे के बाद में शाम तक गतिरोध चलता रहा, ग्रामीण और जो प्रशासन उनके बीच में गतिरोध चलता रहा, उस दरमियान क्या समझौता, क्या बातचीत हुई? देखिए, जो जिनके घर में मृत्यु होती है, उनको तो भाई साहब कुछ सूझता नहीं है कि क्या करें, क्या नहीं करें। वो तो बेचारे सोचने की स्थिति में ही नहीं होते। उनके मृतक के पिताजी हैं कजोड़ी राम जी, इनको अब ऐसी स्थिति में एक तो व्यक्ति आर्थिक स्थिति कमज़ोर, दूसरा चारों तरफ से तरह-तरह से दबाने का, धमकाने का प्रयास करते हैं कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। इन्होंने दिया क्या है हमको? 5-5 लाख की जो सहायता राशि की जो घोषणा इन्होंने करी है, वो तो एक सामान्य रूप से मिलती। सरकार की गलती का, जो प्रशासनिक लापरवाही से जो ये हादसा हुआ है, उसके लिए इन्होंने दिया क्या है? जो बिजली के कर्मचारी, उनको जेल होनी चाहिए थी और मृतक के परिजनों को कम से कम 50-50 लाख की घोषणा होनी चाहिए इसमें, और उसी समय चेक मिलना चाहिए था। सिर्फ उसका भी कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया, ना मृतक के आश्रितों को कोई नौकरी की कोई आश्वासन दिया। और सबसे जो बहुत ही बुरी बात है कि अभी आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद को तरस आएगा कि यार ये क्या, कैसे इसकी छुट्टी कर दी। एक महिला अभी हॉस्पिटल से आई तो यहाँ बैठी थी, वो नहीं है, वो दूसरी है, वो गांव में है, आप चाहो तो उनसे मिल लेना। उनके पैर बिल्कुल, इन्होंने उसको गाड़ी से 3-4 लोग उठा के यहाँ धरना स्थल पे बैठाया उनको, और उनके पैर इतने झुलसे हुए हैं कि मुझे नहीं लगता कि अगले 2-4-6 महीने भी वो चल भी पाएंगी। तो उनके लिए 1 रुपए की घोषणा मात्र भी इन्होंने नहीं की। ये क्या शर्म की बात नहीं है सरकार को, प्रशासन को, कि जो इतने गंभीर पीड़ित हैं उनको घोषणा करते? तो हमारी मांग है कि उनको भी 5-5 लाख रुपए की मदद की जाए, जो गंभीर पीड़ित हैं, और जो
जो व्यक्ति घायल हैं उनको 2-2 लाख की मदद की जाए, बाकी मृतक के परिजनों को 50-50 लाख की जो है निश्चित रूप से राशि दी जाए। नहीं तो हमने कल से भूख हड़ताल पे हैं, चाय तक का हमने दर्शन नहीं किया। हम निश्चित रूप से चाहे यहाँ बैठे-बैठे अपने प्राण उत्सर्ग कर देंगे। हमारे साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी भूख हड़ताल पे हैं और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी न्याय डॉक्टर साहब परसों कल एक समाचार पत्रों में भी मैंने देखा कि ग्रामीण वासियों ने लगातार कई बार ये झूलते हुए तार और जो तारों की जो मौजूदा जो स्थिति है उसके बारे में प्रशासन को अवगत कराया, जिसकी एक रसीद एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई। तो जाहिर सी बात है सीधी सीधी कि प्रशासन की इसमें लापरवाही नजर आ रही है। प्रशासन की बहुत गंभीर लापरवाही है। हमारे पास वो रसीद भी है, आपको दिखा देते हैं, जिसमें इन्होंने रात्रि चौपाल में और जो है रसीद कटाई हुई थी कि भाई ये लाइट के तारों को सही किया जाए। ये रसीद है जिसमें विद्युत विभाग के बारे में लिखा हुआ है और राजस्व विभाग से भी रसीद कटी हुई है। उसके बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तार, जिस तार से चिपक के लोग मरे थे, ये उस तार में से मात्र 15-20 फुट की दूरी से वो तार काटा है। उसमें से ये तार अलग करके तो टाइट किया गया है। अब सोचो आप, इस तार को अगर दोबारा उसमें बांध के देख लेंगे तो तार पूरा लटक जाएगा नीचे। इसको ऐसे लटकाने का मतलब है नीचे सीधा 3-4 अच्छा, उसके बाद सारे लोग आए, नापतोल भी की गई और तमाम ये बहुत बड़ी घटना थी। तमाम समाचार पत्रों में, समाचार चैनल्स पे ये खबरें चलती प्रसारित होती रही। क्या तारों को अब दुरुस्त किया गया है? बिजली की क्या क्या स्थिति है? जिस दिन हम शमशान घाट में थे, हम दाह संस्कार कर रहे थे, उसी समय फ़ोन आया कि साहब तारों को सही करने वाले आए हैं। लेकिन तब हम दाह संस्कार में, देखो ग्रामीण और परंपराओं में कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति दाह संस्कार में हो तो वहाँ बड़े-बड़े कामों को छोड़ के, फेल होके या राजनीति नहीं करते वहाँ। नहीं तो हम उसी समय जो है काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन वो उस समय जब हम दाह संस्कार कर रहे थे तो तारों को वो टाइट करके चले गए थे। लेकिन एसडीएम के पास, उनके उच्च अधिकारियों के पास, सबके पास ये लिखित में है कि तारों की ऊँचाई कितनी थी। भाई सबके सामने नापा था ना, 11.5 एक तार 11.5 पे था और बाकी 12.5 पे थे 2-3 तार। वो सारी की सारी नाप के गए हैं, उसके लिए प्रशासन मना नहीं कर सकता। कल एक्सीएन कठुमर जो जांच अधिकारी थे वो आए थे, उनसे जब मैंने पूछा कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि 18 फीट पे ऊंचाई होनी चाहिए थी। तो निश्चित रूप से प्रशासन की घोर लापरवाही है। ऐसे मामलों में जब तक जेल की सजा नहीं होगी और जब तक उनकी सैलरी से काट के 10-20 लाख ऐसे लोगों को नहीं दिए जाएंगे, जब तक निश्चित रूप से सुधार नहीं होगा। इनके घर की, भाई साहब, जो मृतक है उनकी बड़ी-बड़ी बच्ची शादी लायक है। अब ये उनके पिताजी हैं, ये खुद बुजुर्ग हैं, खुद कमा नहीं सकते, सक्षम नहीं है, वो कमाऊ पूत घर का चला गया, कौन उनकी शादी की ज़िम्मेदारी लेगा? उससे छोटे बच्चे हैं, जो बहुत छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो ये इतनी भयावह घटना है। बाबा साहब, आप सभी धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक निर्णय नहीं होगा, जब तक प्रशासन से किसी जवाबदेही और किसी जिम्मेदार अधिकारी, किसी प्रशासनिक अधिकारी से आप लोगों की बात रही, या घटनास्थल पर कोई अधिकारी, कल से ये भूख हड़ताल जो है वो चालू है, कोई अधिकारी यहाँ पर आया? ना है अभी तक कोई बातचीत? कोई बात ना हो। हाँ, अभी तक कोई नहीं है ऐसा। आप क्या बोलना चाहेंगे? ना यही बात है, मतलब पटवारी उनसे ले रहा है, बड़ा अधिकारी कोई नहीं आया, न एसडीएम आया, न तहसीलदार आया, न कोई जिला कलेक्टर आया। आए एक युवा साथी भी हैं और जो इस विषय पर एक अपनी राय भी रखना चाहेंगे। क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम गोविंद पूनिया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ सर, जब ये घटना हो गई उससे गोविंद पूनिया, मुझे लगता है कि शायद आपके द्वारा कुछ पोस्ट या कुछ इस प्रकार की वीडियो भी प्रसारित की गई थी, जिससे ये खबर दूर तक सफ़र किया। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जब ये घटना हो गई उससे पहले यहाँ पर तारों की नीचाई हमने भी नापी थी, ऊंचाई नीचाई, और बाद में नापी थी। जब वो न्यूज़ 18 को कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि 18 फुट थी, जबकि कलेक्टर साहब एक गलत जानकारी दे रही हैं। वो दबाव में दे रही हैं, जानकर झूठ बोल रही है, या उनको गलत जानकारी दी गई। लेकिन ज़िले के मालिक होने के नाते क्या कलेक्टर साहब को सारी दुनिया के सामने सच्चाई नहीं लानी चाहिए? एक जिम्मेदार व्यक्ति है कलेक्टर, ज़िले का मालिक होता है, वो सीधे-सीधे बिजली विभाग को बचा रही हैं। बल्कि उनको तो सख्त एक संदेश देना चाहिए कि यार ये गलत हुआ है और भविष्य में कोई भी बिजली अधिकारी ऐसे लापरवाही नहीं करे। सेकेंडली बात, हमारी अधिकारियों से बात हुई, जो हमने आश्वासन दिया 50 लाख का दिया था, विशेष रूप से घायल उनको 15-10 लाख रुपए दिया चाहिए, एक नौकरी देनी चाहिए। प्लस ये जो जेईएन साहब है, ईएन साहब और ये जो भी कर्मचारी थे, इनको सस्पेंड करो
और इसमें एक बात बताओ, अगर कोई की वजह से कोई मरता है तो अब उस पर केस नहीं होता, उस पर हत्या का मुकदमा नहीं कर, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई? अब इनके खिलाफ होनी चाहिए, ये तो इनकी गलती से, जबकि अगर इसमें गलती नहीं है कि रसीद हमारे पास है, मैं खुद ने इसकी शिकायत करी है, उसके बाद भी कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ा दुख हुआ उसके बाद ये मैडम ये बता रही कलेक्टर साहब है कि 18 फुट के तार है। मुझे तो बड़ा बुरा लगा ये सुन के कि आप जिले के मालिक और ये गलत बयान दे रहे हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, कलेक्टर साहब ने किस आधार पे दिया, या तो वो इस पे दोबारा स्टेटमेंट दे कि तारों की ऊंचाई की, अगर उनको नहीं पता तो हमारे पास आ जाए, हमारे पास ऊंचाई और वो सब कुछ है। जैसे परसों हादसा हुआ, अधिकारियों की बिल्कुल यहाँ पर एक गतिविधियां भी रही, कल से यहाँ भूख हड़ताल जारी है। क्या किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई या किसी अधिकारी ने आपको फ़ोन किया या फिर कोई व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उन्होंने वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास किया? आज मैंने जब वो कलेक्टर साहब का मैंने बयान सुना तो मैंने खुद एसडीएम साहब को कॉल किया था। मैंने सर जय हिंद, मैं गोविंदपुर ने बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने कि सर ये मैंने कलेक्टर साहब का मैसेज देखा है, ये ऐसे आ रहा है 18। बोले नहीं, अफवाह पर ध्यान दो। मैंने सर अफवाह नहीं है, ये बात है सच और झूठ की। आप ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। आपके सामने तारों की नपाई 12.7 या 8 इंच थी, वो हमारे पास उसकी नाप भी हैगी। इसमें कोई गलत अरिया हम कोई जान के नहीं बोला। जो उन्होंने नहीं नहीं यार ऐसा नहीं, वो तो तारों की तो लंबाई है। तो मैंने की सर ये तो गलत है। रास्ते कूदते जा रहे थे बेचारे, उनको क्या पता कि हम शिव जी तक पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। उनको तारों को थोड़ी देख रहे थे। और फिर वो जाए, जैसे वो घटना घटी, जुलूस के लोगों की लाशें बिछ गई, महिलाओं की वहाँ, तब जाकर के वो पता लगा। फिर यहाँ लोगों ने जाम लगाया, और ये पब्लिक कर भी क्या सकती है। फिर वो प्रशासनिक अधिकारी आए, आने से पहले उन्होंने अपने लोगों को पहले भेज दिया कि अपन को लिपापोती करनी है। कोई बोले तुमको उसको शांत करना है, किसी को बोलने मत देना। अब मुआवजा मांग रहे हैं लोग, भाई हमको तो 50 लाख रुपए और उनकी विधवा पत्नी को नौकरी, जो भी आंगनबाड़ी में जहाँ भी जो, और ऐसा सरकार आज तक करती रही है। आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे साथ में यहाँ मृतक के पिताजी भी हैं, आपसे परसों भी बातचीत हुई और अब आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? बोलो तो बताओ। कब तक बैठे रहेंगे? क्या लगता है सरकार आपकी बात? हमारे प्रति ना हो काम जब तक पड़े ही रहेंगे साहब। सबका एक मत है पूरे गांव के। यहाँ पर मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दोनों तरफ दिखा दे। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं और सबकी यही मांग है। जो मांग यहाँ पर एक क्रम से यहाँ पर लिखी गई है, मुख्य मांग मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख है और मृतकों के एक एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए, गंभीर घायलों को 5-5 लाख व अन्य घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ तमाम गतिरोध चला, फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाएंगी, कितना वक्त लगेगा इनकी मांगों को मानने में। मैं फिर वही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि क्या इस प्रकार की घटनाएं अब किसी दूसरे गांव में नहीं होंगी। इस बात से भी हम सबको सबक लेना है। कैमरामैन के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।